खरगोश माँ और भूखे बच्चे। किसी जंगल में कोमल नाम की एक खरगोश रहती थी। कोमल बहुत ही गरीब थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वो एक टूटे फूटे से घर में रहती थी। बेहद ही मुश्किल से कोमल अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कोमल के दो बच्चे थे। एक का नाम पिंकी था और एक का नाम था राजू। कोमल के दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। कोमल का पति एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त था, जिसका इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मौत 2 साल पहले हो गई थी। कोमल की छोटी बेटी पिंकी अपने पिता के बहुत करीब थी, इसलिए अपने पापा को याद करके अक्सर वो रोया करती थी। पिंकी, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची? मैं तेरी माँ हूँ ना, मुझे सब बता। माँ, भगवान ने हमारे पापा को हमसे क्यों छीन लिया? आखिर हमने ऐसा क्या किया था कि हमें अपने पापा का प्यार भी नसीब नहीं हुआ? बचपन में ही हमारे सिर पर से बाप का साया हट गया। माँ, हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे माँ? नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरी बच्ची, भगवान उसे जल्दी अपने पास बुला लेता है जो दिल का सच्चा होता है और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। भगवान उसे अपने पास बुला लेता है। पर माँ, भगवान ने हमारे पापा को हमसे क्यों छीन लिया? बचपन से ही हमें पापा का प्यार नहीं मिला। हमें भी तो पापा का प्यार चाहिए था ना, जैसे बाकी सभी जानवरों के पापा उनके साथ रहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। और माँ, आज अगर पापा होते तो हमारी ऐसी हालत कभी नहीं होती। हम एक वक्त के खाने के लिए भी ऐसे भीख मांगकर नहीं जी रहे होते। हाँ मेरी बच्ची, जब तक तुम्हारे पापा जिंदा थे तब तक सब सही चलता रहा। सासू माँ भी बहुत प्यार से रखती थी, पर जब से तुम्हारे पापा गए हैं उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमें ऐसे यहाँ दर दर की ठोकरें खाने और मरने के लिए छोड़ दिया। अगर आज भी तुम्हारे पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ऐसे ही दुख भरे दिन वो सभी लोग जी रहे थे। कोमल को काम की तलाश थी, पर उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। काम न मिलने की वजह से कोमल अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को भी नहीं ले जा पा रही थी। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे सुबह सुबह बोनी का समय है और ये आ गई मनहूस मेरी बोनी खराब करने। भाई, आप मुझे कुछ काम दे दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। एक गरीब की मदद से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। भागती है या बुलाऊं पुलिस को? नहीं भाई, रहने दो, मैं चली जाती हूँ। कोमल और भी जानवर के पास काम मांगने के लिए जाती है, पर कोई उसे काम नहीं देता। कोमल उदास होकर घर लौट आती है। माँ, आप आ गई। माँ, आप कुछ खाने को लाई हो? नहीं बच्चों, मुझे आज भी काम नहीं मिला, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आई। हमें आज भी पानी पीकर ही गुजारा करना होगा। माँ, मेरे पेट में पानी पीने से दर्द होता है। जानती हूँ मेरी प्यारी बच्ची, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? काम मिल जाता तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर ले आती, पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। खुशी मेरे नसीब में लिखी ही नहीं है। माँ, तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपको जल्दी काम मिल जाए। राजू अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि भूख के कारण पिंकी बेहोश हो जाती है। पिंकी, मेरी बच्ची उठ। बेटा, क्या हुआ तुझे? बेटी, आंखें खोल। लगता है बुखार से मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है। कोमल पिंकी को बेहोशी में से उठाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कोमल का बेटा राजू भी 3 दिन से कुछ न खाने की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। अब कोमल बहुत घबरा जाती है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या, और बस लगातार वो रोती ही रहती है और अपने बच्चों को उठाने की कोशिश करती है।
राजू, पिंकी, मेरे बच्चों उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? मेरी बच्ची उठ जाओ, देखो तुम्हारी माँ रो रही है। अपनी माँ को ऐसे सताओगे? उठ जाओ मेरे बच्चों। बहुत देर तक ना उठने के बाद कोमल भागकर डॉक्टर लोमड़ी के पास जाती है उसे बुलाने के लिए। कोमल डॉक्टर लोमड़ी के घर जाकर उससे कहती है, डॉक्टर जी, मेरे बच्चों को चलकर देखिए ना, उठ नहीं रहे हैं। मैं तुम जैसे गरीबों के बच्चों को नहीं देखता। जाओ किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर चेक कराओ उन्हें, उनकी वही औकात है। कोमल को अब गुस्सा आ जाता है। देखना डॉक्टर, भगवान एक दिन तेरे साथ भी यही करेगा। आज तो मेरा दर्द नहीं समझ रहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही रोएगा। ऐसा कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है। उन्हें देखकर कोमल का दिल कलेजे को आ जाता है। मुझ जैसी अभागी माँ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मैं अपने बच्चों को एक समय का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ, फिर मेरा माँ होने का क्या फायदा। कोमल बाहर जाकर रोने लगती है। तभी उसे सामने एक बूढ़ा बिल्ला नजर आता है जो बस से सवारियों का सामान उतार रहा था, पर उससे वो सामान उतारा नहीं जा रहा था। कोमल उसकी मदद के लिए आगे जाती है। लाओ काका, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटी, मैं कर लूँगा, ये तो मेरा रोज का काम है। अरे काका, आपसे नहीं उठाया जा रहा है, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वैसे भी मैं आपकी बेटी समान हूँ। जीती रह बेटी, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, तेरे घर परिवार में बरकत हो। कहाँ काका, मुझसे तो यही छोटी सी जिंदगी जी नहीं जा रही है और आप मुझे और लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे हैं। कोमल उसकी मदद करती है और उसका सामान उतरवाती है। तभी वो बिल्ला उससे कहता है, ले बेटी, तेरी मेहनत की कमाई। अरे नहीं काका, मैं ये नहीं रख सकती, ये आपकी मेहनत की कमाई है। नहीं नहीं बेटी, ये तेरी मेहनत की कमाई है। मुझे पता है तू बहुत दुख में है, तो तू ये पैसे ले और अपनी मदद कर। काका, अगर आप मेरी सच में मदद करना चाहते हैं तो क्या मुझे कोई काम दिलवा सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बेटी, तू कल से मेरे साथ काम करना शुरू कर दे। वैसे भी बस से बहुत से लोग आते हैं, उनको कुली की जरूरत तो होती ही है। कोमल वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों के लिए खाना खरीद कर उन्हें खिलाती है। बच्चों को अब खाना खाकर थोड़ा होश आ जाता है। अगले दिन से कोमल उस मोनू बिल्ले के साथ कुली का काम करने लगती है। इस काम से कोमल के घर में चूल्हा जल जाता है और वो अपने बच्चों को 2 समय का भोजन करवा पाती है। पर एक दिन जब वो बस से सामान उतार रही थी तो वो देखती है कि सामने से 2 छोटे बच्चे चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार भी आ रही है। कोमल उन्हें बचाने की कोशिश करती है, पर तब तक वो कार वाला उन्हें ठोक कर वहां से चला जाता है। कोमल उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है, पर कुदरत का करिश्मा देखो, वो दोनों उसी डॉक्टर लोमड़ी के बच्चे थे जिसने कोमल के बच्चों का इलाज करने से मना कर दिया था। माफ कर दो कोमल, आज तुम्हारे उसी श्राप से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज पता चला ना डॉक्टर, क्या होता है जब एक माँ के बच्चों की जान पर बनाती है। पर मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तेरे बच्चे ठीक हो जाएं। लोमड़ी के बच्चे ठीक हो जाते हैं, उसे भी एक सबक मिल जाता है और कोमल अब काम में खुश थी। उसी काम से वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी।